हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। बहुत दिनों के बाद, हाँ बिल्कुल बहुत दिनों के बाद आज मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया है। हालांकि ब्लॉग स्टार्ट किए हुए तो मेरे को बहुत दिन हो गए, मतलब कि डेली रूटीन शेयर करना जो होता है वो तो मैंने बहुत दिन बाद किया है। बाकी ब्लॉग्स तो आपके पास अब डे बाई डे जा ही रहा था। मेरे ख्याल से इधर 2-3 दिनों से ये ब्लॉग शायद नहीं जा रहा है, वरना जो ब्लॉग थे, जो शादी के जितने सारे ब्लॉग्स थे वो तो मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया था। आपने हमारे जो ब्लॉग्स थे उसको बहुत सारा प्यार भी दिया। बहुत आप लोग शादी के जो ब्लॉग्स थे वो तो मैंने पर डे छोड़ा ही है, यानी कि शादी से रिलेटेड मैं गई हुई थी अपने मायके। वहाँ से जो शादी के जितने भी नियम थे, जो भी था, वो सारा जो ब्लॉग था वो मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने सारा कुछ शूट किया। क्योंकि वहाँ पे तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। वहाँ से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं छोड़ा था। सारा ब्लॉग मैंने वीडियो जो भी था वो सारा कुछ मैंने शूट करके रखा हुआ था। यहाँ पे आने के बाद मैंने जो भी ब्लॉग था डे बाई डे, हल्दी का, मेहंदी का फंक्शन जो भी था, जितना भी कुछ मैंने शूट किया था वो सारा कुछ तो मैंने यहाँ से शेयर किया ही था आपके साथ में। और आप लोगों ने उस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार भी दिया, मुझे अच्छा लगा। हाँ, लेकिन जो डेली रूटीन का जो ब्लॉग होता है वो मैंने आज बहुत दिनों के बाद स्टार्ट किया है। क्योंकि अभी जो है घर पे कोई है नहीं। अंशु गई है मायके अपने, यानी कि मौसी के यहाँ गई हुई है, मतलब मेरी मौसी के यहाँ गई हुई है, वो अपने मायके गई हुई है। बच्चे घर में कोई है नहीं। अब मैं पूरा दिन घर पे अकेले बैठे बैठे बोर हो जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बहुत दिन हो भी गया और फिर मन भी नहीं लगा था, तो मेरा मन किया कि चलो फिर से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। डेली रूटीन जो भी बन पाएगा, जो मैं जितना कुछ भी शूट कर पाऊँगी अकेले, क्योंकि काम करते करते हो नहीं पाता है कि मैं शूट भी कर लूँ, सारा कुछ कर लूँ। लेकिन देखूँगी जितना हो सकेगा तो मैं अपना डेली रूटीन भी अब से स्टार्ट कर रही हूँ शेयर करना। वो मैंने की जब से मैं अपनी मम्मी के यहाँ से आई हूँ उस दिन से कुछ इतना सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा था कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं शादी में गई थी, तो शादी में गई थी तो इतने सारे कपड़े, बैग वगैरह जो भी मैं लेके गई थी, वहाँ से आने के बाद सारे कपड़ों को धोना, सुखाना, अरेंज करना, तो सारा धुलने वुलने का काम तो गाइस मेरा हो गया है। क्योंकि उसके अलावा भी घर पे और सारे काम होते हैं, तो वो सारा काम मेरा भी कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा करके ही मैं पूरा कर रही थी। अभी भी वो मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बैग वगैरह तो आज मेरे आने के आज मेरे ख्याल से 20 से 21 दिन हो गए होंगे। हाँ, 20-22 दिन मेरे को हो गए वहाँ से आए हुए। आज जाके फुल एंड फाइनल मेरे सारे कपड़े धुल गए। मेरा बैग वगैरह जो ट्रॉली बैग था सारा कुछ मैंने धो के बाहर सूखने दिया है। दो तीन बैग थे मेरे, तो धीरे धीरे एक एक करके मैं कपड़े धोती गई, सुखाती गई, इस तरीके से मैं अरेंज करती गई। अभी भी एक बैग बाहर ही पड़ा हुआ है। लेकिन मेरी अलमीरा की हालत आप अगर देखोगे कि मेरी अलमीरा की क्या हालत हुई पड़ी है, तो आप ऐसा डर जाओगे यार। उसको भी मुझे अरेंज करना है, क्योंकि ले जाना बहुत आसान होता है, पैकिंग करना बहुत आसान होता है, बट बैग की अनपैकिंग करना, उसको सही सब जगह पे फिर से अरेंज करना बहुत ही टफ होता है। क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। जाने के लिए तो बहुत खुशी से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, सारा कुछ एक्साइटमेंट होती है जाने की, तो जल्दी जल्दी पैक वगैरह हो जाता है। बट आने के बाद वो 2-4 दिन बैग में यूँ ही पड़ा रहता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम लोग उसको धुलते हैं, फिर कपड़ों को अरेंज करते हैं, तब जाके वो सेट होती है। तो धुलना, सुखाना, ये सारा काम तो मैंने कर लिया गाइस। बट अलमारी में सारे कपड़े मैंने यूँ ही भर दिया है। वो उसकी भी मुझे मतलब क्लीनिंग वगैरह करना, अलमारी को अच्छी तरीके से अरेंज करना, वो मेरा काम बाकी है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी अलमारी की क्या हालत हुई पड़ी है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 4। सुबह से तो जो मुझे काम करना था वो सारा काम मैंने कर लिया। दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह ही शॉप जा चुके थे नाश्ता करके। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि कल है सावित्री पूजा, हाँ कल है वट सावित्री पूजा, तो आज जो है मेरे हस्बैंड सुबह ही नाश्ता करके चले गए शॉप। तो उन्होंने कहा कि मैं दोपहर में नहीं आऊँगा खाना खाने, तो दाल चावल मैंने नहीं बनाया। क्योंकि कल का जो चावल जो मैंने बनाया था वो चावल अभी भी फ्रिज में रखा हुआ ही है, अभी भी उसे किसी ने खाया नहीं है। अभी दोपहर में अर्नब को भूख लगा तो मैंने उसको दिया सैंडविच बना के और मैंगो शेक बना के। अभी भी मैंगो शेक मैंने फ्रिज में रखा हुआ है अपने लिए, कि अच्छी तरीके से वो ठंडा हो जाएगा, मैं तब पीऊँगी। मैंने नहीं पिया है, तो मैंगो शेक जो है वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। अर्नब को दिया मैंने सैंडविच, और मैंने भी एक सैंडविच ही खा लिया। तो खाने के बाद, आराम करने के बाद, अब मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और खाना बनाने का भी काम है, तो साथ साथ में मैं काम भी कर लूँगी, हमारा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और मेरा मन भी लग जाएगा।
तो चलिए गाइस मैं दिखाती हूँ कि मेरा आगे का क्या क्या काम है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं अब क्या क्या काम करने जा रही हूँ। पहले मैं आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ कि मेरी अलमारी की क्या हालत है। ये मेकअप का सामान, एक बैग, ये जो पूरा बैग भर के जो मैं लेके गई थी, मतलब बैग में इसमें नहीं ले गई थी, सारा कुछ मैंने खाली करके अभी मैंने इसको इसी तरीके से इसमें भर के रख दिया है, क्योंकि इसको भी अरेंज करना है। और मैं भी आपको अलमारी दिखाती हूँ कि क्या हालत हुई है मेरी अलमारी की। साड़ी वगैरह तो मैंने थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लिया था इस तरीके से। यहाँ ऊपर का हिस्सा तो आपको अच्छा दिखेगा, ऊपर से तो सब कुछ सही है, बट ये देखो कबाड़ा नीचे मैंने किस तरीके से कबाड़ियों की तरह भर रखा है, जैसे कि कबाड़ खाना में सामान रखते हैं ना, स्टोर रूम में, तो मैंने इसको स्टोर रूम बना दिया है। किस तरीके से देखिए सारा कुछ भरा पड़ा है। तो ये जो 2 अलमारी है इसको मुझे अरेंज करना है। बाकी कपड़े तो मैं जिस तरीके से धुलती गई उस तरीके से मैंने सारा कुछ अरेंज करके ही रखा है मैंने, बट वो जो 2 अलमारी, जो नीचे के जो 2 रेक है वो मेरे को साफ़ करना है, अरेंज करना है। तो जब मैं अरेंज करूँगी उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अरेंज किया है, किस तरीके से। ये देखिए ये क्या कर रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है ये वही काम कर रहा है। पसंद नहीं है बस यही कारण, इसलिए मुझे पसंद नहीं है कोई भी पेट वगैरह घर पे रखना, या कोई भी पंछी या कुछ भी रखना, मुझे इसलिए पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसके ना गाइस ये है ना पीछे पड़ जाता है। अगर कोई भी चीज़ रखो, तोता रखो, डॉग वगैरह रखो या रैबिट रखो, कुछ भी रखो, तो ये उसके इतना पीछे पड़ जाता है, इतना पीछे पड़ जाता है कि फिर मुझे ना उस चीज़ से इरिटेशन होने लगती है। फिर हार के ये होता है कि मैं इसको, देख लीजिए पंखा, इतनी गर्मी है, फैन बंद है, गर्मी नहीं लग रहा ना, तुमको भी नहीं लग रहा है ना? हाँ, अभी इसके साथ खेल रहे हैं ना, इसलिए इसको गर्मी नहीं लग रही है। और इस रूम का देखिए क्या हाल इसने कर रखा है। अभी 2-3 दिन 4 दिन ही हुए हैं, सारा रूम अभी जो है इन्होंने सारा कुछ क्लीन किया था, सारा कुछ अरेंज किया था, लेकिन ये देखिए इसने क्या हालत कर रखी है। और बस इस तरीके से लेके बैठा हुआ है। गर्मी की छुट्टी तो है ही है, हम पकड़े नहीं, इसको रेस्क्यू किए। हाँ, पकड़ा नहीं है। आपने मेरे पहले के जो शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि बाहर जो अपराजिता का जो पौधा क्या है वो, हाँ, और बुलबुल ने एक घोंसला बनाया जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे, जब मैं अपने मायके में थी, तो यहाँ घोंसला में बुलबुल ने 3 अंडा दिया था। तो वो 3 अंडे में से 1 अंडा तो हो गया खराब, 2 अंडे खराब नहीं हुआ, तो बच्चे बाहर निकल गए, हाँ, अटैक कर दी जो भी की, हाँ, तो 1 अंडा हो गया खराब। उसके बाद 2 बच्चे उसमें से बच गए। अब उस बच्चे के पीछे ये दिन रात लगा हुआ है। इसको पूरे बॉडी पर चींटी लगी, चींटी पूरे इसके बारे में ये सारी बातें करेगा, सब कुछ करेगा। तो ये अभी इसी को लेकर बैठा हुआ है ट्यूशन से। ये अभी आज टुक ट्यूशन नहीं गया? ओ हाँ, ट्यूशन का टाइम इसका 5 बजे का है, 5 बजे ट्यूशन जाता है। तो अभी जो है ये ट्यूशन नहीं गया है। कि अभी भी एक ट्रॉली बैग मेरा बाहर ही सूख रहा है। ये देखिए, ये बाहर 3 बैग मैं लेके गई थी, 2 बैग मेरा ऑलरेडी धुल चुका है, एक ट्रॉली और एक बैग मैंने धुल के सब कुछ करके रख दिया है। एक बैग अभी भी ये बाकी है, इसको मैंने धुल दिया है। इसके बाद मैं इसमें सारा सामान अरेंज करूँगी। और यहाँ पे मैंने सुबह को दिया था ये गरम मसाला सूखने के लिए, पीसना है मुझे इसको। धूप मतलब सूखने नहीं दी थी मैंने, इसको धूप में रखा था ताकि ये आराम से धूप इसमें लग जाए और मैं इसका मसाला पीस सकूँ। तो मैं चलिए इसका मसाला पीस लें, गरम मसाला का, और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना में मैं बनाने जा रही हूँ आज जो चने होते हैं, काले चने की बनाऊँगी मैं घुगनी, क्योंकि ये मुझे सुबह कह के गए थे कि शाम को घुगनी बनाना। तो ये रहे काले चने, मैंने सुबह ही भिगो दिया था, ये अच्छी तरीके से फूल गए हैं। तो मैं इसकी बनाऊँगी घुगनी। और ये जो गरम मसाला है ये इसमें अच्छी तरीके से धूप लग चुकी है, सुबह ही मैंने इसको धूप में रख दिया था। तो मैं इसको पहले पीस लेती हूँ, वरना लाइट का कुछ कहना नहीं है, क्योंकि है तो वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा वाली, लेकिन मौसम जो इधर 2-4 दिनों से बारिश का बना रखा है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। तो कब बारिश हो जाए, कब लाइट चला जाए, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसके बाद अपना आगे का काम जो है वो जल्दी चलिए निपटाने और मैं खाना बनाने। तो ब्लॉग में बनी रहिए, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। गरम मसाला तो मैं उठा के ले गई हूँ, लेकिन मैं बैग भी ले जाती हूँ अंदर, क्योंकि सुबह से अच्छी तरीके से इसमें धूप लग चुकी है, क्योंकि मैंने इसको धो दिया था। मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं से भी आती हूँ, बिना ट्रॉली को धोए मैं अपने बेड के अंदर नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसको उसमें बेड में डालना होता है, दीवान में, तो बिना धुले मैं इसको डालती नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको धो दिया। एक बैग मैंने इधर धो के रखा हुआ है, ट्रॉली बैग, ये देखिए। और किस तरीके से भी इसमें सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। तो सारा कुछ गाइस मैं धीरे धीरे अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे, सारा सामान बहुत सारा फैला हुआ था, तो मेरे को अच्छे तरीके से अरेंज करना है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे कर रही हूँ, ताकि सब कुछ अच्छे से अरेंज हो।
का गरम मसाला मैं घर का ना बनाऊँ, मुझे बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आता। मार्केट का जो गरम मसाला होता है वो बस डालना ना डालना है वो एक बराबर ही है। मैं जो गरम मसाला है वो मैं खुद से तैयार करती हूँ, तो ही मुझे सब्जी में अच्छा वाला टेस्ट मिलता है। हालांकि मैं ज़्यादातर हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ सभी चीज़ों में। मैं हरी मिर्च जब मसाला पीसती हूँ तो मैं हरी मिर्च पीस लेती हूँ साथ में। बट अभी जो मेरा मसाला है अदरक लहसुन वगैरह वो सारा कुछ मैंने पीस के रखा हुआ है फ्रिज में, तो उसमें मिर्ची उतनी नहीं है जितनी कि मेरे को चाहिए। तो मैं थोड़ी सी मैंने सोचा कि थोड़ा मैं सूखी लाल मिर्च भी पीस के रख लेती हूँ। किसी न किसी चीज़ में काम दे ही देती है, क्योंकि हर चीज़ में हरी मिर्च तो डाली जाती नहीं है। तो थोड़ा मैं लाल मिर्च भी पीस के रख लेती हूँ ताकि जब मेरे को लाल मिर्च की ज़रूरत हो तो ये मुझे मिल जाए। लाल मिर्च पीसते ही मेरी नाक देखी लाल हो गई, लाल। इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पीसा है। जब जब जरूरत होगी तो मैं इतना पीस के रख लूँगी, क्योंकि इसमें ना धूप नहीं दिखाया मैंने, ये वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है, इसमें धूप नहीं दिखाई है। बट फिर भी ये पीस गई अच्छी तरीके से। लाल मिर्च में मैंने धूप नहीं दिखाया था, बट बिना धूप अरे ये क्या, मैं डर गई। किसने मेरा गेट बंद किया? हवा जितनी चल रही ना तो गेट किचन का जो है वो अपने आप बंद हो जा रहा है। खाएगा ना घुगनी? अच्छा लगता है। पर हम अपने लिए बनाएंगे नेनुआ की सब्जी। क्यों? हाँ क्यों? कल हम नेनुआ नहीं खाए थे ना, तुम लोग को नेनुआ तुम क्यों नहीं खाई थी? तो हाँ तुम क्यों नहीं खाई थी? तो मेरे हस्बैंड को जो है वो चने दाल वाली जो नेनुआ की सब्जी होती दाल डाल के उनको वो पसंद है, तो मैंने उनकी पसंद से बनाई थी। और मैंने इतना सारा जो नेनुआ कट करके धुल के फ्रिज में अच्छी तरीके से रख दिया था कि मैं अपने लिए ये वाले चने डाल के बनाऊंगी। तो मैं भी अपने लिए वो भी बनाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं नेनुआ की कंडीशन क्या है, कच्चा है वो, अच्छा है या खराब हो गया मुझे पता नहीं है। इसका कंडीशन पता है। वाह वाह वाह, देखो क्या मस्त है। जबकि फ्रोजन हो गया ये एकदम अच्छी तरीके से। धुला हुआ था ये, कटिंग कल चाची ने कल काटा था इसको, तो मैंने इतना सारा रख दिया था। और ये देखिए मैंने जो डीप फ्रीज के नीचे का जो ट्रे होता है मैंने उस पर रखा था, तो इसमें बर्फ जम गई है, बट एकदम ये फ्रेश है ना, एकदम फ्रेश है। इसको बिल्कुल भी ना ये काला पड़ा है ना कुछ हुआ है। तो मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी अपने लिए, बाकी बनाऊंगी मैं घुगनी, क्योंकि घुगनी मुझे उतना कुछ पसंद नहीं है। थोड़ी सी इसकी जो भुजिया वगैरह होती है भुना हुआ मसालेदार वो मैं खाऊंगी, बाकी सब्जी में इसकी खाऊंगी। इसके बाद में आटा वगैरह सानूंगी। तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद। सो गाइज इसके आगे का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।